Hello guys, welcome back to my YouTube channel NCERT class 9th chapter 1st number system and exercise 1.5. So guys, today I am going to start 1.5 exercise and there is 1.4 exercise has been completed in my last video. So today I am going to start 1.5 exercise and this is the first sum of exercise 1.5. There is given क्लासीफाई द फोलॉइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, यानी कि आपको ये नंबर्स दे रखे हैं, आपको इस प्रकार से आपको नंबर्स गिवन है, आपको ये रेशनल एंड इरेशनल बताने हैं. सो गाइस, आज हम आपको रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में बताएंगे कि ये रेशनल है इरेशनल है. सो गाइस, में फर्स्ट नंबर जो हमें गिवन है वो ये दे रखा है 2 - √5. अगर मैं बात करूँ 2 की तो 2 इज ए रेशनल और इरेशनल. मैंने आपको पहले ही बता दिया है मैं अपनी लास्ट वीडियोस में दैट 2 रेशनल एंड इरेशनल के बारे में कि 2 क्या है. 2 एक रेशनल नंबर है. 2 इज अ रेशनल नंबर. अब गाइस, ये रेशनल नंबर है बिकॉज 2 इस प्रकार से है 2/1. रेशनल नंबर जो होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं, विच आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर कॉल्ड रेशनल नंबर. तो क्या कहेंगे 2 को? 2 इज अ रेशनल नंबर. इसके अंदर ये हम 2 को कैसे ले सकते हैं? P/Q की फॉर्म में है. क्या है? ये P/Q की फॉर्म में है क्योंकि इसे हम ये हो गया 2/1. अगर मैं 2 को डिवाइड 1 से करूंगी तो क्या हो जाएगा? देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑन 2. तो 2 तो सेम ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा? 2/1, यानी कि दिस इज अ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर की एक प्रॉपर्टी होती है कि Q शुड नॉट बी जीरो. क्या होना चाहिए? Q को जीरो नहीं होना चाहिए. तो गाइस, आप यू कैन सी योरसेल्फ दैट देयर इज नॉट जीरो इन द Q. Q में जीरो है ही नहीं. Q क्या है? 1 है. तो क्या कह देंगे? 2 इज अ रेशनल नंबर. वैसे भी गाइस, जीरो से लेके जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर्स, वो क्या होते हैं? हमारे रेशनल नंबर होते हैं. और ये क्या है? 2 इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि ये जो होते हैं ना जीरो के बाद के नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से जितने भी नंबर होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं. और नेचुरल नंबर जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे रेशनल नंबर होते हैं. तो 2 क्या आ रहा है? एक नेचुरल नंबर आ रहा है. तो क्या है? 2 इज अ रेशनल नंबर. अब गाइस, ये √5 क्या है? ये √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर. अब ये इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि अगर मैं इसको 5 को मैं अंडर रूट से बाहर नहीं कर सकती. ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है. 5 √5 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है. तो √5 के मैं फैक्टर ही नहीं कर सकती. √5 को मैं कैसे, अगर √5 को लिखूंगी, अगर ब्रेक भी करूंगी तो 5 × 1 लिख दूंगी. तो अगर मैं इसको स्क्वायर रूट से बाहर लूंगी तो नहीं ले पाऊंगी इसको. इसका एक फाइनाइट मुझे वैल्यू नहीं मिल पाएगी. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? √5 इज अ इरेशनल नंबर. ये क्या है? एक रेशनल नंबर है. और गाइस, जब भी हम रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं, माइनस करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, तो वो भी क्या हो जाता है? इरेशनल नंबर ही हो जाता है. यानी कि हम रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन, वो भी क्या होता है? इरेशनल ही होता है. तो ये क्या हो जाएगा? ये रेशनल नंबर है और मैं रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ. तो क्या हो जाएगा? ये भी इरेशनल नंबर होगा बिकॉज आई एम सब्ट्रैक्टिंग √5 फ्रॉम 2. तो दिस विल बी ऑल्सो इरेशनल नंबर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये इरेशनल नंबर. तो फर्स्ट वाला जो आंसर है दिस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर. क्या हो जाएगा? ये इरेशनल नंबर. ठीक है, अब बात करेंगे 3 + √23 की -√23. तो मैं इसको क्लीन कर देती हूँ. ये गिवन है गाइस 3 + √23 -√23. अब देखिए ये क्या है? ये रेशनल है. ये +√23 है, ये -√23 है. तो आपने देखा होगा प्लस और माइनस के अगर सेम नंबर होते हैं तो हम उसे कैंसिल आउट कर देते हैं. ये प्लस का √23 एंड ये माइनस का √23, तो हम इसको क्या करेंगे? कट कर देंगे. ठीक है, कट कर देते हैं. अगर जैसे कि प्लस का 2 दे रखा है, ये माइनस का 2 दे रखा है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. इसी प्रकार से ये +√23 था, ये -√23 था. तो प्लस और माइनस को हम कैंसिल आउट कर देते हैं अगर नंबर सेम होते हैं. तो क्या मिला हमें? केवल 3 मिला. क्या मिला? केवल 3. एंड 3 इज कॉल्ड रेशनल नंबर. 3 क्या हो जाएगा? 3 एक रेशनल नंबर है. 3 रेशनल नंबर क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर है हमारा 3 क्या? एक नेचुरल नंबर है. और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं. तो ये सेकंड वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेशनल नंबर. समझ में आया? क्योंकि ये दोनों कट हो जाएंगे. ये प्लस का, ये माइनस का है, तो इस प्रकार से कट हो जाएंगे. यहाँ पे केवल 3 बचेगा एंड 3 जो रेशनल नंबर. अब गाइस, थर्ड है. इसका थर्ड जो हमें गिवन है वो इस प्रकार से गिवन है 2√7 7/7. तो ये दे रखा है 2√7/7√7. ये क्या है? ये रेशनल है एंड ये रेशनल है. ये रेशनल है, रेशनल है. तो पहली बात तो अगर डिवाइड में हमारा सेम नंबर होते हैं तो वो कट जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं. ये √7 दे रखा है, ये √7 दे रखा है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. क्या बचेगा? केवल 2/7. एंड 2/7 इज अ रेशनल नंबर. क्या हो जाएगा?
क्या है ये 2/7 इज एक रेशनल नंबर हो जाएगा, बिकॉज ये P/Q की फॉर्म में है, क्योंकि 2/7 इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, एंड ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। जो इरेशनल था वो कट कर दिया तो केवल 2/7 बचा, तो ये भी रेशनल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये √7 से √7 कट हो जाएगा। अब हमें दे रखा है 1/√2, हमें दे रखा है 1/√2। अब गाइस 1 क्या है, एक रेशनल है, एंड ये क्या है, इरेशनल है। √2 क्या है, एक रेशनल है। आपको बताया होगा कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते रूट के अंदर, वो नंबर क्या हो जाते हैं, वो इरेशनल होते हैं। सो √2 इज इरेशनल नंबर। अब मैं रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड कर रही हूँ, तो जब भी अगर रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लिकेशन करें, तो वो भी क्या हो जाता है, रेशनल नंबर ही हो जाता है। तो √2 इज इरेशनल नंबर, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर का रेशनल नंबर के साथ डिवाइड क्या हो जाएगा, ये भी इरेशनल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इरेशनल नंबर। अब गाइस आपके सामने 5th वाला 2 पाई दे रखा है, तो 2 क्या है, 2 तो एक रेशनल नंबर है, बट जो पाई है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है, पाई इरेशनल नंबर होता है। तो अब पाई की मल्टीप्लाई हम क्या कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर हम रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ कैसा भी कॉम्बिनेशन हो, वो क्या होता है, वो भी इरेशनल ही होता है। तो ये भी इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि हम इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई रेशनल नंबर से करवा रहे हैं, तो ये भी इरेशनल हो जाएगा। तो ये इसे लिखेंगे इरेशनल। ये भी रेशनल नंबर ही हो जाएगा। नाउ देयर इज गिवन सेकंड सम, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सेकंड सम में दे रखा है, ये आपको एक्सप्रेशंस गिवन है, आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। सो गाइस इसे किस प्रकार से कर सकते हैं, ये दे रखा है 3 + √3 और एंड 2 + √2। तो 3 की मल्टीप्लाई हम इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 3 लिख देंगे, ठीक है। ये दे रखा है a+, इस प्रकार से नंबर है 3 + √3 इंटू दे रखा है 2 + √2। तो 3 दे रखा है, 3 को ब्रैकेट लगा देंगे एंड ये पूरी ब्रैकेट यहाँ पे नोट कर लेंगे, 2 + √2 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर √3 लिखेंगे, फिर ये ब्रैकेट नोट कर लेंगे, 2 + √2 नोट कर लेंगे। एंड अब क्या आ जाएगा, ये 3 आपको मैंने बताया पहले 3 नोट कर लेंगे एंड ये वाली पूरी ब्रैकेट यहाँ पे नोट कर लेंगे, प्लस का साइन लगा देंगे, फिर √3 लिख देंगे, फिर ये वाली ब्रैकेट पूरी नोट कर लेंगे। अब 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 × 2 = 6, फिर प्लस 3√2 हो जाएगा, क्योंकि अगर √2 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं नंबर आगे आ जाता है, √2 अगर रूट में वही नंबर सेम रहता है, प्लस लगाएंगे, प्लस इज गिवन, √3 × 2 तो क्या हो जाएगा 2√3 प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से प्लस आ जाएगा, √3 × √2 तो क्या हो जाएगा √6। गाइस अगर हमारे रूट के अंदर नंबर चेंज होते हैं, डिफर करते हैं, है ना, जैसे √3 दे रखा है, √2 दे रखा है, तो उसकी मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो √2 एंड √3 की मल्टीप्लाई अंदर ही हो जाएगी, जैसे कि रूट के अंदर लिख देंगे 3 एंड 2 को, तो ये क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √6। अगर सेम नंबर दे रखे होते जैसे √2 और √2 तो सेम नंबर की जगह तो वही 2 आ जाता है, बट अगर डिफरेंट नंबर दे रखे होते तब क्या होता है √3 × √2 हो जाएगा, तो ये √6 हो जाएगा। डिफरेंट नंबर की मल्टीप्लाई नंबर अंदर चले जाते हैं, रूट वही रखा रहता है, तो क्या हो जाएगा √3 × 2 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से गाइस ये इसके अंदर अब देखो इसको ऐसे ही लिख देंगे, इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ना ही कुछ एडिशन हो रहा है, बस ऐसे ही लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। अब देयर इज गिवन, इसका सेकंड ऑप्शन में गिवन, मैं ऐसे क्लीन कर रही हूँ। सेकंड दे रखा है 3 + √3 इंटू 3 + √3 इंटू 3 - √3। गाइस आपने एक स्क्वायर पढ़ रखा होगा a + b इंटू a - b, पढ़ रखा होगा आपने a + b इंटू a - b, तो ये होता है a² - b², यानी कि अगर a + b इंटू a - b होता है, यानी कि अगर a + b की मल्टीप्लाई a - b से करेंगे तो ये हो जाएगा a² - b²। अब इसके अंदर वेयर a क्या दे रखा है, a = 3 एंड b = √3, ठीक है, इस ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है, a + √b, यानी कि a क्या दे रखा है 3 एंड b क्या दे रखा है √3। सो गाइस इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा a² - b²। वेयर a क्या है 3 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे
एंड माइनस बी स्क्वायर। तो बी क्या दे रखा है, √3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या करेंगे, 9 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, माइनस और स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर दें। ये क्या दे रखा है, √3 इंटू √3। तो अगर रूट में सेम नंबर होते हैं तो क्या होता है, वही नंबर आ जाता है, रूट हट जाता है, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। डिफरेंट नंबर होते हैं तब उसके अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाती है, बट अगर सेम नंबर होते हैं तो उसकी रूट हट जाता है, वही नंबर आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 9 - 3 = 6, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसका थर्ड ऑप्शन गिवन है, मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। थर्ड में हमें गिवन है √5 + √2 का स्क्वायर, √5 + √2 का स्क्वायर। सो गाइस ये क्या दे रखा है आपने, a + b का होल स्क्वायर पढ़ रखा होगा, a² + b² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस ये a = क्या है, वेयर a = √5 एंड b = √2। तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा a², तो a² की जगह क्या करेंगे हम, √5 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 इंटू ए क्या दे रखा है, √5 एंड b कितना दे रखा है, √2, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। √5 इंटू √5 क्या करेंगे, √5 इंटू √5, दोनों सेम नंबर दे रखे हैं, स्क्वायर रूट में तो 5 हो जाएगा, बाकी सब स्क्वायर रूट वगैरह हट जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस √2 इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे तो मैंने बोला था वही रूट हट जाएगा, वही नंबर आ जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस 2। अब यहाँ पे डिफरेंट नंबर दे रखे हैं √5 एंड √2, तो रूट जो डिफरेंट नंबर दे रखे हैं उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। सो गाइस इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5 + 2 7 प्लस 2 √10, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब गए इसका फोर्थ है ऑप्शनल फोर्थ में हमें गिवन है √5 - √2 इंटू दे रखा है √5 + √2, ठीक है। ये भी वही उसी फॉर्मूले से होगा, a - b इंटू a + b। a - b और a + b का फॉर्मूला होता है a - b इंटू a + b इक्वल्स टू a² - b²। तो a कितना दे रखा है, √5 - √2 का, तो ये हो जाएगा, वही लगा देंगे। a क्या दे रखा है, मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ, वेयर a = √5 b = √2, तो क्या हो जाएगा, a² का मतलब हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर निकालेंगे तो √5 इंटू √5 स्क्वायर रूट हट जाएगा, केवल 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, माइनस √2 एंड √2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हट जाएगा, वही नंबर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2, तो 5 - 2 = 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके सेकंड सम्स के फोर्थ ऑप्शनल कंप्लीट हो जाते हैं। अब देयर इज गिवन थर्ड सम ऑफ एक्सरसाइज 1.5। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इक्वल्स टू c/d। यानी कि पाई जो है वो एक रेशियो दे रखा, पाई इक्वल किसके, c/d के इक्वल में गिवन है, ठीक है। पाई = हमें c/d गिवन है, ठीक है, पाई = c/d गिवन है, वेयर c इज अ सर्कमफ्रेंस एंड d इज डायमीटर, जहाँ पे c क्या दे रखा है, एक सर्कमफ्रेंस एंड d क्या डायमीटर है। सो गाइस यहाँ पे जो दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज रेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन। दिस द फैक्ट की ये हमें बताया कि पाई क्या एक रेशनल है। सो गाइस ये पाई = c/d कैसे हो सकता है, क्योंकि ये जो पाई है वो तो इरेशनल है, तो इरेशनल नंबर तो c/d के यानी कि p/q की फॉर्म में नहीं होते, क्योंकि p/q की फॉर्म में तो रेशनल नंबर होते हैं, तो पाई को तो रेशनल नंबर होना चाहिए, यानी कि c/q किस प्रकार से हो जाएगा c/d कि यहाँ पे पाई आ रहा है, तो ये तो रेशनल नंबर होता है, तो इस रेशनल नंबर होना चाहिए, तो पाई को रेशनल नंबर होना चाहिए, c/2 कैसे c/d कैसे हो गया। इस प्रकार से हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो कैसे बताना है, c जहाँ पे c के देगा सर्कमफ्रेंस एंड d के देगा डायमीटर।
कैसे हो गई जो पाई इजिकल टू सी अपॉन डी कैसे हो गए, तो रेशनल है, ये रेशनल है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता कि इरेशनल नंबर इजिकल टू रेशनल नंबर किस प्रकार से हो सकता है, इसे बताना है। सो गाइस अगर हम इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या बताएंगे आपको कि इसके अंदर सी और डी दे रखा है, तो मैंने आपको बताया था अगर हम रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ जोड़ें, घटाएं, ऐड करें, माइनस करें, डिवाइड करें या फिर मल्टीप्लाई करें, तो अगर वो भी नंबर क्या हो जाता है, वो भी इरेशनल ही हो जाता है। सो गाइस इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि या तो सी इरेशनल होगा, क्या होगा, या तो सी इरेशनल होगा, ये रेशनल होगा, ठीक है। तो इरेशनल नंबर को मैं रेशनल नंबर के साथ क्या कर रही हूँ, डिवाइड कर रही हूँ, तो इरेशनल नंबर का तो मतलब कॉम्बिनेशन ही इरेशनल को इरेशनल करना है। तो अगर या फिर मतलब इन दोनों में एक ना एक तो इरेशनल होगा, सी होगा इरेशनल या फिर या तो सी इरेशनल होगा तो डी इरेशनल होगा, डी इरेशनल होगा तो सी इरेशनल होगा, या फिर दोनों इरेशनल होंगे, क्योंकि दोनों तो रेशनल होने वाले नहीं है। अगर दोनों रेशनल होंगे तो फिर ये पाई कैसे आ जाएगा, फिर तो होगा ही नहीं। तो इसका हम इस कॉन्ट्राडिक्शन को इस प्रकार से कह सकते हैं कि ईदर सी इज इरेशनल और डी इज इरेशनल, या तो सी इरेशनल है या फिर डी इरेशनल है, या फिर अगर हम इसको और बताएंगे तो फिर दोनों या फिर दोनों हो जाएंगे रेशनल। तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हम इसे पाई के इक्वल कर सकते हैं, तो इस प्रकार से ये रेशनल हो जाएगा। तो यही बताना है कि या तो सी इसमें इरेशनल है या फिर डी इरेशनल है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे √3 लिख रही हूँ और 1 हो जाएगा तो ये भी इरेशनल हो जाएगा ना। इसी प्रकार से इरेशनल कैसे प्रूव करना है, तो या तो इसके अंदर सी इरेशनल है या फिर डी इरेशनल है या फिर दोनों इरेशनल है, तो ये हो जाएगा पाई के इक्वल, ठीक है। ईदर सी इज इरेशनल और डी इज इरेशनल, अदरवाइज बोथ आर इरेशनल। सो गाइस इस प्रकार से इसे कॉन्ट्राडिक्शन को कंप्लीट हो जाता है एंड वन थिंग इज देयर, 1.3 के थर्ड सम कंप्लीट हो जाते हैं। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स।